नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। हम लोग देख रहे थे सरल इंग्लिश के कुछ वीडियो और आज हम देखेंगे सेमी मॉडल। देखिए, हम मॉडल्स देख रहे हैं और मॉडल्स के वीडियो हमने पहले भी देखे हैं। आज ये एक वीडियो और है, इसमें हम बात करेंगे। एक मॉडल है डेयर और दूसरा मॉडल है नीड। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो डेयर एक वर्ब भी है और नीड भी एक वर्ब है। अब इनका मतलब देखिए, चुनौती, हिम्मत और साहस। ठीक है, नीड का मतलब होता है आवश्यकता और ज़रूरत। इसी तरह से डेयर जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है, डेयर्ड, डेयर्ड। नीड की भी है, नीडेड, नीडेड। इन सब में से इसका और इसका मॉडल की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेयर और नीड। कभी कभी डेड का भी प्रयोग किया जाता है, वो हम देखेंगे। बाकी और इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है। डेयर, नीड, इन दोनों का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों की तरह किया जाता है। अब मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और मॉडल की तरह किया जाता है। दोनों की तरह किए जाने की वजह से इसे हम सेमी मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये है डेयर वर्ब। ये जो आप देख रहे हैं इसमें डेयर का मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन का, इसमें डेयर का एक मॉडल की तरह इस्तेमाल हुआ है। देख लेते हैं कैसे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ही डेयर्स। इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बनाया है। एस लगा हुआ है। एस क्यों लगाया? क्योंकि ये ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। ही डेयर्स टू कंप्लेन, वह शिकायत करने की हिम्मत करता है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से और भी बाकी का सेंटेंस हो सकता है। ही डज नॉट डेयर टू कंप्लेन, ये ऊपर वाले का ही नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट डेयर टू कंप्लेन। अब देखिए एक और वाक्य है, आई डेयर यू टू होल्ड दिस स्टोन। ठीक है, इस सेंटेंस में, इसमें और इसमें अगर आप गौर करें तो ये इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट का। ये भी है और ये भी है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद में कोई और चीज़ है। और मज़े की बात है कि इसमें जो डेयर का इस्तेमाल हुआ है वो मेन वर्ब की तरह हुआ है। यहाँ पर एस हमने देखिए लगाया है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये मॉडल की तरह इसका इस्तेमाल देखिए। मॉडल की तरह इसका इस्तेमाल आम तौर पर नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इसके अलावा क्वेश्चन में किया जाता है, सवाल बनाने में किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में आमतौर पर इसका यूज़ जो है वो नहीं किया जाता है। फिर भी कहीं पढ़ने को मिल जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं इसके सेंटेंस मॉडल की तरह। आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रूथ। आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रूथ। मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं सत्य उसे बता सकूं। अब देखिए, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर डेयर का इस्तेमाल जो है वो एक मॉडल की तरह हुआ है। उसको हमने वर्ब टेल से जोड़ा तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन हमने क्या किया है कि नोट लगाकर इसको नेगेटिव बनाया। तो डेयर और टेल जो मुख्य वर्ब है उसके बीच में नोट का इस्तेमाल किया है और बाकी का सेंटेंस आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो क्या है, आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रूथ, यानी कि मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं उसे सत्य बता सकूं। अब ये देखिए, किशन डेयर नॉट गो टू किचन। किशन जो है वो किचन जाने की हिम्मत नहीं करता। अब इसमें भी देखिए डेयर है और ये मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है गो। इसको हमने नेगेट कर दिया है बस इन दोनों के बीच में एक नोट लगा के। ठीक है, अब देखते हैं इससे प्रश्न कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग। देखिए सिंपल है। इस मॉडल को देख रहे हैं, बस आप इसको सब्जेक्ट से पहले रखिए, सवाल बन जाएंगे जैसे कि अब तक आपने बनाए हैं। डेयर ही से यू आर रॉन्ग, क्या वह हिम्मत करता है कि ये कहने की, यह कहता है कि तुम गलत हो। डेयर ही से यू आर रॉन्ग, क्या वह हिम्मत करता है, साहस करता है कि तुम गलत हो। डेयर किशन गो टू किचन,
क्या किचन में जाने की हिम्मत करता है, साहस करता है। तो देखिए मॉडल हमने पहले लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी और बाद में आगे का जो भी सेंटेंस है वो हम लिख सकते हैं। डेयर आई नॉट टेल हिम द ट्रुथ, क्या मैं उसे सत्य बताने की हिम्मत नहीं रखता हूँ। तो ये है कुछ डेयर के मॉडल के क्वेश्चन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका नेगेटिव में इस्तेमाल किया जा सकता है, पॉजिटिव में सेंटेंस इसके नहीं बनाए जाते। कहीं अगर पढ़ने को मिल जाए तो आश्चर्य मत करिएगा आप, ठीक है। अब देखिए डेयर्ड का प्रयोग जो है वो कभी कभी मॉडल की तरह किया जाता है। ही डेयर्ड नॉट गो देयर, एक एग्जाम्पल भी लिखा है, उसने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की। तो ये डेयर के कुछ यूज़ थे, इसके बारे में और पढ़ें, मिल जाएगा, किताबों में पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। अब देखिए नीड के बारे में हम जानते हैं। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, ज़रूरत। तो इस पोर्शन में आपको मिलेगा नीड का मेन वर्ब की तरह यूज़, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, मॉडल वर्ब की तरह यूज़। देखते हैं, ही नीड्स, देखिए SEIS लगाया, ही नीड्स टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने की आवश्यकता है। ही डज नॉट नीड टू राइट अ लेटर, उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड योर कार टू गो टू दिल्ली, मुझे तुम्हारी कार की आवश्यकता है दिल्ली जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो यूज़ हो रहा है ये मुख्य क्रिया की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जबकि ये नीचे वाले जो दो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये और ये, इसमें मॉडल की तरह हो रहा है। किशन नीड नॉट गो टू दिल्ली, किशन को दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीड और मेन वर्ब ये गो, ये मॉडल और ये मेन वर्ब, इसके बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल किया तो ये नेगेटिव में बन गया है। यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ये है नीड का नेगेटिव में यूज़। अब देखते हैं क्वेश्चन बनाने में आप कर सकते हैं, नीड आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हारी मदद करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट से पहले हमने मॉडल वर्ब को रखा है, बस आप इसे इजीली पहले लिखिए, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब लिखिए आप, और उसके बाद में आगे का जो भी सेंटेंस है वो लिख दीजिए, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। नीड यू नॉट गो देयर, क्या तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप नीड और डेयर इसको समझ सकते हैं। इसके दो यूज़ हैं, मेन वर्ब की तरह और मॉडल वर्ब की तरह, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा सेमी मॉडल्स, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और भी लिटरेचर बुक कहीं मिले, वेबसाइट मिले तो आप ट्राई करिएगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।